अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले मुआशी हमला, नई पाबंदियां आयद कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने कहा, इजाफी टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। ईरानी सफारतकारों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर मामलात सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान अवामी सतह पर कुछ जबकि अमेरिका से कुछ और बात कर रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान में इंटरनेट के मामले पर एलन मस्क से बात की है। ईरान में हुकूमत के हक में और अमरीका इसराइल के खिलाफ मुजाहरे भी शुरू हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादात की मजम्मत की गई। तेहरान में हुकूमत की हिमायत में मुजाहरा, कौमी परचम लहराए और अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि अमरीका और इसराइल दहशतगर्द अनासिर के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहे हैं। अमरीका और इसराइल ईरान को कमज़ोर और तकसीम करना चाहते हैं। मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीका के इंसानी हुकूक के दावे खोखले और दोगले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खराज तहसीन। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ईरानी कौम ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। हुकूमत के हक में मुजाहरे तारीखी हैं। दुश्मन क़ुव्वत ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अंदरून मुल्क किराए के एजेंट्स को इस्तेमाल करना चाहती थी। ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने अज़्म, शऊर और कौमी शनाख्त का भरपूर मुजाहरा किया है। मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम और इंतबाह हैं। उन्होंने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि अमरीका अपने फरेबी इक़दामात बंद करे और आलाकारों पर इन्हिसार करना छोड़ दे। ईरानी कौम बाशऊर और दुश्मन को पहचानती है। ईरान में मुजाहरों के दौरान 648 अफराद जान बहक हुए। आलमी इंसानी हुकूक तंजीम का दावा, कहा इंटरनेट की बंदिश की वजह से आज़ादाना तस्दीक बहुत मुश्किल है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन को ताकत के जरिए मुंतशिर किया। ईरानी हुकाम की जानिब से जान बहक अफराद की तादाद ताहाल नहीं बताई गई है। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। ईरान में अमेरिका के वर्चुअल सफारत खाने ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत करते हुए कहा कि ईरान में होने वाले एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दें। अमेरिकी शहरियों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ग्रीनलैंड हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा और नेटो का रुकन है। ग्रीनलैंड का दिफा नेटो के दायरा कार में आता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा, ग्रीनलैंड के हुकूक को मद्देनजर रखा जाएगा। डेनमार्क और अमेरिका के दरमियान ग्रीनलैंड से मुतल्लिक बातचीत रवां हफ्ते मुतवक्के है। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता करार। अमेरिका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फरीक जारी सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा सिफारती हल फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल, यूक्रेन और रूस के सलामती मुफादात से हम आहंग होगा। कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस लेने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 कौमी पॉलिसी से हम आहंग न होने पर वापस लिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस लेने की असल कहानी सामने आ गई। ज़राए वफाकी हुकूमत के मुताबिक ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था। ऐवान सदर की जानिब से ई ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी गई। ई ऑफिस मंजूरी के तनासुर में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुँचने पर पता चला इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। ऑर्डिनेंस को अब बिल की सूरत में पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सदर मुश्तरका इजलास से आने वाले बिल को 10 रोज़ तक अपने पास रख सकते हैं। दस्तखत शुदा फाइल्स मौसूल हुई तो इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर दस्तखत नहीं थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में अच्छा ताल्लुक है। इस ताल्लुक की वजह से ऑर्डिनेंस को वापस लिया गया। खैर सगाली के तहत इन बिल्स को भी नोटिफाई नहीं किया गया। आइंदा भी मामलात अफहाम व तफहीम से चलाएंगे।
कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। बाइस्तकाती एजेंडा जारी। ऐवान में 3 बिल, मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। रुकन असम्बली सैयद रफ़ीउल्लाह ऐवान में एक करारदाद भी पेश करेंगे। ऐवान में नुक्ता हाय एतराज़ात और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का बायकॉट खत्म करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी के अराकीन कौमी असम्बली आज होने वाले इजलास में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर इजलास का बायकॉट किया था। पीटीआई रहनुमा अकबर अयूब का नाम पीसीएल और पीएनआईएल में शामिल होने का मामला। अकबर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने महकमा दाखिला, FIA और दीगर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा अकबर अयूब का नाम PCL और PNIL में शामिल होने का ये मामला है। अकबर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने महकमा दाखिला, FIA और दीगर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। कराची के इलाके कोरंगी में भत्ता न देने की सूरत में फैक्ट्री नजर आतिश करने की धमकी। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आवामी कॉलोनी पुलिस ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक शहजाद नामी शख्स कंपनी में मुलाजिम था। इंतजामिया ने खराब किरदार के बाइस निकाल दिया था। 9 जनवरी को सुबह शहजाद अपने साथियों इकबाल, सुधीर, इशफाक और दीगर नामालूम अफराद के हमरा फैक्ट्री आया। इंतजामिया को धमकी दी कि अगर पहले की तरह लाखों रुपए भत्ता ना दिया तो फैक्ट्री को आग लगा देंगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कराची के इलाके कुरंगी में भत्ता न देने की सूरत में फैक्ट्री नजर आतिश करने की धमकी। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवामी कॉलोनी पुलिस ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अजहर जैदी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, ये बताइएगा कि इस केस के हवाले से मजीद क्या कुछ पता चल सका और ये जो अफराद नामजद हैं इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है? जी बिल्कुल, कोरंगी में भत्ता ना देने की सूरत में फैक्ट्री नजर आतिश करने की धमकी दी गई है। फैक्ट्री से भत्ता तलब करने पर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवामी कॉलोनी पुलिस ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद असगर की मुद्दत में नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। FIR के मुताबिक शहजाद नामी शख्स जो कंपनी में मुलाजिम था, इंतजामिया ने खराब किरदार के बाइस उसको कुछ अरसे कबल जो है निकाल दिया था। जबकि 9 जनवरी को सुबह शहजाद अपने दीगर साथियों इकबाल, अबड़ो, सुधीर, अशफाक और दीगर नामालूम अफराद के हमरा फैक्ट्री आया। इंतजामिया को धमकियां दी, अगर पहले की तरह लाखों रुपए भत्ता ना दिया तो फैक्ट्री को आग लगा दी जाएगी, जबकि तमाम लोगों को जान से मार देंगे और फैक्ट्री में किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुलजिम ने इससे कबल भी जो है मुतादिद बार फैक्ट्री से लाखों रुपए भत्ता वसूल किया है। ये भी FIR के अंदर मौजूद है। जबकि मुलजिमान ने फैक्ट्री इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए धरना भी दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।